मोट झांसी ग्राम आमगांव में दोबारा दीप यज्ञ संपन्न हुआ। 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ पूंछ में 21 नवंबर 2025 को संपन्न होने जा रहा है। इस महायज्ञ क्रम के साथ में 108 गांव में दीप यज्ञ कराए जा रहे हैं। ग्राम आमगांव की महिलाओं ने अपने सर पर कलश धारण करके गायत्री माता का ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम का जाप करते हुए मस्ती में झूमकर गायत्री माता का गुणगान किया। गायत्री परिवार की मोट एवं पूंछ से आई हुई टोली एवं गायत्री परिजन मंच संचालन मानवी राजपूत, मोहन सविता, कृष्ण कुमार, हरि तिवारी, खुशी, दीपक शर्मा आमगांव, तेज सिंह दद्दू, ग्राम आमगांव से सहयोगी दशरथ सिंह राजपूत, सुरेश राजपूत, वीरेंद्र सिंह आचार्य जी, बहादुर राजपूत एवं समस्त ग्रामवासी आमगांव। मंच संचालन मध्य की बात बता रहे बोले जो 50 के ऊपर है उनमें दुर्बुद्धि रूपी राक्षस ने घुस पाया और बोले जो 20 के नीचे है उनको तो हम लोग गारंटी दे रहे हर बच्चा गायत्री मंत्र बोल रहा है क्योंकि सरकार ने हर स्कूल में लागू कर दिया कि जब दुर्बुद्धि सबके अंदर आ रही तो माँ बाप को नहीं सिखा सकते सद्बुद्धि वाला मंत्र हर स्कूलों में प्रेयर से पहले गायत्री मंत्र बोला जाता है। भोजन करने लंच के समय गायत्री मंत्र बोला जाता। वो किसके लिए? वो आपके बच्चों की दुर्बुद्धि को दूर हटाने के लिए। लेकिन बच्चे सुधरने की कगार पे है, बूढ़े सुधराए हैं, जो बीच में मॉडल बच्चों बाय हम सुनाते हैं। क्यों साहब? बच्चे तो सुधरने की कगार पे है, बूढ़े बिगड़े नहीं है। बोले तो सुन ले, धरती मेरी, पृथ्वी मेरी, सृष्टि मेरी, सबसे प्राण प्रिय वस्तु है। ऐसा नहीं है कि तू इधर जाकर कुछ भी कर सकता। सबसे ज्यादा प्रिय प्रकृति से मेरा लगाव है। अच्छा, भगवान बोले अगर तू कलयुग में अवतार लेगा तो मेरा भी अगला अवतार कलयुग में फिर धरा धाम पर आऊंगा। और किसके रूप में आऊंगा? बोले मैं आऊं। बोले तू किसके रूप में, किस घर में जाएगा? बोले मैं दुर्बुद्धि के रूप में हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में जाऊंगा, हर घर में जाऊंगा और देखते हैं तुम कितनों को मारोगे। भगवान बोले अब तूने इतना बता ही दिया तो अब कोई बात नहीं देंगे। बोले अब मैं किसी कौशल्या देवकी के गर्भ में नहीं जाऊंगा, किसी माँ को कष्ट नहीं दूंगा। बोले दुर्बुद्धि रूपी रावण को मारने के लिए मैं 19वां अवतार कल्कि का अवतार रखूंगा। और कल्कि का मतलब कल आने वाला अवतार और उसका नाम प्रज्ञा अवतार होगा। और प्रज्ञा का मतलब प्रधान ज्ञान। इस समय व्यक्ति को ज्ञान की जरूरत है। इस समय व्यक्ति का विवेक, व्यक्ति की सद्बुद्धि दुर्बुद्धि में परिवर्तित। भाइयों बहनों, न जमाना पहले बिगड़ा था, न जमाना आज बिगड़ा, न जमाना कल बिगड़ेगा। केवल व्यक्ति की सिर्फ विचार दुर्बुद्धि, यदि दुर्बुद्धि बिगड़ाई दुर्बुद्धि को पलट दिया जाए, सद्बुद्धि में बदल दिया जाए तो आपको पता है आज कितनी बुद्धि है। हमारी बिटिया है और दूसरे की बिटिया को नीचे से ऊपर तक निहारते हैं गलत नजर से। ये दुर्बुद्धि तो है। यदि आपके अंदर सद्बुद्धि आ जाए तो आपकी बिटिया, लेकिन दूसरे की बिटिया आपकी बिटिया से भी ज्यादा है। किसी की बहन बेटे को गलत नजर से मत देखो। ये विचारों का तो काम है। आप पुलिस लगा दो, प्रशासन लगा दो, सरकार लगा दे, ये भ्रष्टाचार भाई साहब जब तक नहीं रोकेंगे व्यक्ति के सोच में, व्यक्ति अपने आप में नहीं बदलेगा तब तक दुनिया बदल नहीं सकती। पुलिस आएगी, शासन आएगा, लेकिन रंगे हाथ पकड़े तभी तो मिटाते। आप मन में किसको गलत देख रहे? पुलिस इतनी अंतर्यामी है कि तुम्हारे विचार में कहाँ चल रहा हो तुम्हें पकड़ ले, तभी नहीं। कानून को तो सबूत चाहिए, दिख रहा हो तो करता। लेकिन हम आपसे वो बात कर रहे हैं जिसमें वो विचार प्रकट होते हैं, उनको विचारों को भी मिटा दिया जाए। अंदर से विचार ही ऐसे ना हो कि दूसरे के प्रति गलत भाव आ जाए। शासन सत्ता क्या कर लेगी? अगर हमारे विचार शुद्ध है तो कोई बिगाड़ नहीं सकता। और अगर हम दुर्बुद्धि को विचार है तो हमें कोई सुधार नहीं पे, पुलिस आ जाए चाहे शासन आ जाए। इसलिए इस दुर्बुद्धि की बीमारी को, इस समाज की दुर्बुद्धि को मिटाने के लिए गायत्री माता प्रज्ञा का अवतार रूप लेकर के आई। सद्बुद्धि के रूप में गायत्री माता
रावण को मारने, दुर्बुद्धि को मिटाने, सद्बुद्धि के रूप में, गायत्री मंत्र के रूप में आदि शक्ति मां गायत्री घर घर में जाती, बोले महामंत्र जितने जगमाई और बहु गायत्री शमला। इस समय दुर्बुद्धि का रोग फैला है सारी दुनिया में, हर घर में और बच्चों में, सब में दुर्बुद्धि आ गई। और वो दुर्बुद्धि आपके घर से नहीं आई, ये भी श्राप, ये भी अवतार कहके आया रावण कि मैं कलयुग में दुर्बुद्धि के रूप में जाऊंगा। बोले हम ऐसे दुर्बुद्धि करते, हम सब में जगा दो सद्भावना, सब में जगा दो पावन बना दो, हे देव सविता बोलो बोलो सविता भगवान की जय। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ सब लोग बोलेंगे। यज्ञ भगवान आए तो हे प्रभु आप सब विश्व के कल्याण के लिए सबके घर में सद्बुद्धि आए। महामंत्र का एक साथ एक स्वर में उच्चारण करेंगे। बोलो गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की, ब्रह्म जी देव की, पार्वती माता जी की, श्याम सुंदर द्वार की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं ब्रह्म। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं ब्रह्म। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं ब्रह्म। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं ब्रह्म। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं ब्रह्म। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं ब्रह्म। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं ब्रह्म। दूर तक आवाज जा रही हुई है तो लोग सुन रहे होंगे बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है। और हम लोग देखो बिन कुछ नहीं लग रहा है और यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन भावनाओं का क्या है और भाव के भूखे हैं भगवान, तब जाके भगत के बस में हे भगवान। तो आए दोनों हाथ उठा के एक बार जय घोष करें। बोल गायत्री महाकाल की। देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल शंकर भगवान। छोटा यज्ञ हो या बड़ा यज्ञ हो, बिना महादेव के कोई भी यज्ञ सफल नहीं होता। इसलिए देवादिदेव महादेव से आप अभी हमने जो गायत्री मंत्र से आहुति दी वो सबके घर सद्बुद्धि के लिए, विश्व के कल्याण के लिए। अब ये आहुति देंगे, ये आज के दीप यज्ञ में बैठे जितने भाई बहन यहाँ हैं उन सभी के निरोग जीवन की कामना, सभी निरोग हो, स्वस्थ रहे और सभी दीर्घ आयु पाए, ऐसी मंगल कामना आपके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए 3 आहुति भगवान महादेव को समर्पित करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्द्यनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् स्वाहा। इदं मामृत्युञ्जय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्द्यनान्
दोनों मुट्ठियों को इस तरह से उठाकर बंद कर लिया। दोनों मुट्ठियों से पूर्णाहुति बंद करके यज्ञ हुआ, आहुति गिरी। अब पूर्णाहुति में भी खाली नहीं, अभी हमने आहुति दी वो खाली हाथ की नहीं दी, उसमें भावनाएं लगाई। अब पूर्णाहुति में सब लोग दोनों मुट्ठी उठा लें और दोनों मुट्ठी खाली नहीं होना चाहिए। लबालब ठूस के माल ठूस के। अब आप सोचे माल कहाँ से लाए, 10 को पहले आरती में चढ़ा। लेकिन गायत्री परिवार के लोग इतने बड़े महायज्ञ को आपसे मांगने के लिए नहीं आए, आपके लिए, आपकी बुराइयां, आपके परिवार का सुधार करने आए। बाई मुट्ठी में अपने अंदर के दोस्त आज से दारू नहीं पिएंगे चाहे कुछ हो जाए, आज से मांस खाना बंद, आज से अंडा भी घर में बंद। खाना तो बहुत बड़ी बात है। महिलाएं खाती हो तो इसको बंद कर दीजिए। नारी को लक्ष्मी का रूप दिया। जिस घर में जो महिला मांस खाती होगी, अंडा खाती होगी, उसके घर में राम कभी प्रकट नहीं होंगे। रावण के सिवा किसी को जन्म नहीं दे सकते। ध्यान रखना। इसलिए अब तक आप नहीं जानती हो, आज तक अनजान थे, लेकिन जानबूझकर किया गया पाप बहुत बड़ा पाप। बाई मुट्ठी में बुराइयों को बंद कर लो, दाई मुट्ठी में अपने अंदर एक अच्छा है। अब बुराई तो हम इतने अंतर्यामी नहीं है कि आपके अंदर का बुराई। बहनें महिलाएं रात को जल्दी सोना, जल्दी भोजन करना, सुबह अर्ली मॉर्निंग जगना, ये सबके लिए भाइयों को, युवाओं को, बूढ़ों को, बच्चों को बहुत अच्छा होता है। और जल्दी जगना तो हमारी सभ्यता संस्कृति में लिखा है। इसलिए ये बच्चों को जब हम जग पाए 4 बजे, तब बच्चों को 6 बजे जगा पाए। अम्मा ही 6 बजे उठे तो बच्चा तो 8 बजे अपने वो आजकल की अम्मा तो और ऐसी है, सूर सर्दी आ जाए फिर भगवान को उजेरो देखती, सांस देखे हुए तो अंधेरों में सिखा करेगा। लेकिन आपको पता है, बोले जो सोवत